हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। तो चलिए फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है सुपर 40 गोविंद सर के इस चैनल पे। और आप उसी तरह से, उसी जुनून और उसी जज्बे के साथ हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ जाइए और जल्दी से अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज होने वाला है कुछ अलग, है ना। और आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। क्लियर? क्या होता है एक्सपोनेंट और क्या होता है सर्ट्स, और इसके सारे सवाल जो है कैसे बनेंगे और किस हिसाब से इसको फास्टेस्ट करने का तरीका हो सकता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये सारी जानकारी देखेंगे आप इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल सुपर 40 गोविंद सर। ठीक है, तो देखिए क्या है अगर हम बात करते हैं छोटू, यहाँ से कोई भी चीज़, यानी अगर एक्सपोनेंट की हम बात करते हैं, या सपोज कीजिए कि अगर हम सर्ट्स की बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है ये सर्ट्स और क्या होता है एक्सपोनेंट, इसके बारे में थोड़ा सा इसके डिफिनीशन से हम लोग समझते हैं, है ना। और देखिए क्या लिखा हुआ है, द बेस ए राइज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ए एन टाइम्स, यानी ए एन टाइम्स। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ए इंटू ए, अब लिखेंगे सपोज करो एन टाइम्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर क्या एन। तो अब इसमें से जो हमारा a बना रहा है ये हमारा बेस है, ये क्या है, एक बेस है। और ये जो आपका n दिख रहा है ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी जो पावर है वही हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। क्लियर? तो आपको यही समझना है कि जब हमारा पावर एक इंटीजर के रूप में होता है, यानी n के रूप में होता है, तो वो एक्सपोनेंट कहलाता है। और वही पावर जब 1/n के रूप में हो जाता है, यानी nth टर्म के रूप में हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सर्ट्स कहलाता है। क्लियर? तो ये हो गया एक्सपोनेंट। और ये देखिए सेकेंड पार्ट में अगर आप समझेंगे तो ये होता है हमारा क्या, सर्ट्स। यानी आप क्या कर रहा है, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज टू फाइंड आउट द रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड सर्ट। क्लियर? यानी किसी भी नंबर का, अगर कोई भी नंबर है उसका हम लोग रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो क्या कहलाता है, सर्ट्स कहलाता है। क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल को समझिएगा थोड़ा सा, है ना, इसके एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए अब अभी हमने क्या बताया कि अगर यहां से x है और इस पे पावर अगर n है, तो n हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। अगर यही पावर अगर 1/n हो जाता है, तो ये हमारा जो पावर है हमेशा क्या बनाता है, रूट का टर्म बनाता है ना। तो जो हमारा nth टर्म होता है ना, वही हमारा कहलाता है क्या, सर्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्ट्स। तो आई होप आपको ये डिफिनेशन समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें छोटी छोटी और कुछ मोटी बातें भी हम लोग आज करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले आप हमें समझना है कुछ फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी चीज़ अगर a टू द पावर n लिखा हुआ है और इनटू अगर यहीं पे आ जाए, अगर a टू द पावर अगर सपोज करो x आ जाए, तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा जो बेस है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? तो अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी पावर क्या होगा, तो यहाँ से हमारा जो पावर होगा वो हो जाएगा आपका n प्लस हो जाएगा क्या, x हो जाएगा। क्लियर? तो अगर इसी चीज़ को हम ऐसे देखें कि अगर ये n है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसी के पावर से, a टू द पावर क्या, x से, तो जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आएगा वो हो जाएगा n और माइनस हो जाएगा क्या, x हो जाएगा। क्लियर? ये मत समझना कि n को हम डिवाइड कर देंगे x से, नहीं, माइनस होता है। क्लियर? अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर लिखा हुआ है a टू द पावर n और अगर होल टू द पावर अगर x लिखा हुआ है, तो ये टर्म हमारा मल्टीप्लाई होके हो जाता है क्या, nx। क्लियर? क्या हो जाता है, nx। अगर यही सेम चीज़ अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखिए छोटी मगर मोटी बातें ये जरूर समझिएगा कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है और कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है n और इस पे पावर x है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों दो चीज़ें हैं, यानी इसमें पावर चलेगा और इसमें मल्टीप्लिकेशन चलेगा, है ना। जैसे अगर इसको हम समझें थोड़ा सा, इन सारी चीज़ों को जितना भी चीज़ में बताया गया है इसको अगर अच्छे से समझें, तो सपोज करो छोटे की अगर 2 पे पावर हम 4 लिखे हैं और इनटू अगर हम यहाँ 2 पे पावर अगर 5 लिखे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका वैल्यू क्या होगा 2 के पावर में, है ना। तो यहाँ 2 पे पावर आपको कुछ नहीं करना है, ये 5
और ये 4 को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी 2 टू द पावर 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट? अब अगर हम लिखते हैं सपोज कीजिए 2 टू द पावर 6 और इसको हम डिवाइड करने अगर जा रहे हैं 2 टू द पावर 4 से, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर 6 माइनस 4 यानी इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 2, जिसे आप 4 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन ये यही बताता है, यानी दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो काम होगा, अगर नहीं बेस सेम है तो फिर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रह जाएगा। क्लियर? अब देखो थर्ड पार्ट क्या है। अगर हम लिख रहे हैं 2 टू द पावर अगर 6 लिख रहे हैं और इसी पे होल पे पावर आपका अगर 2 लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट हियर 2 टू द पावर 12, यानी ये दोनों आपका जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और 2 टू द पावर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। क्लियर? अब यहां से इस चीज को समझिएगा, अगर 2 टू द पावर अगर यहां हम लिखते हैं 2 और इस पूरे पे ऐसे लिखते हैं 3 और एक जगह अगर लिखते हैं हम 2 और इस पे लिखते हैं 2 और इस पे पावर लिखते हैं 3, तो पहले दोनों इक्वल कैसे नहीं होगा इसको आप समझिएगा। पहले ये दोनों जो है कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3। क्लियर? यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, यानी जिसे आप लिख सकते हो क्या, अब गौर करना थोड़ा सा, क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं छोटे 2 टू द पावर 6 और इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्या 8। तो आप बताओ क्या दोनों कभी भी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यही चीज़ आपको बताया गया है कि ये जो पावर है ये कभी अगर इस रूप में आ जाए तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होता है। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और अच्छे से समझना है। अब देखो, अगर सपोज करो हमारे पास यहाँ पावर में x आ जाए, फिर हमारे पास ये पावर में y आ जाए, फिर हमारे पास पावर में इंटू ही रहे और यहाँ पावर में अगर z आ जाए, तो वी कैन राइट हियर a टू द पावर x प्लस y प्लस z। क्लियर? यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये फार्मूलाज हैं और आपको इन फार्मूला पे क्या करना होगा, काम करना होगा, याद करना होगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और समझना है क्या, अगर a टू द पावर कभी इन केस अगर 0 आ जाए तो दिस इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो अब सोचोगे कि सर इससे रिलेटेड और कितने भी प्रकार के सवाल हो सकते हैं, तो आइए थोड़ा सा आपको हम एक झलक पूरा हाईलाइट दिखाते हैं कि इससे रिलेटेड कितने प्रकार के सवाल हम बनाए जा सकते हैं और कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है? लुक एट दिस। पहला जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अगर सपोज करो कि 8 टू द पावर 3 आ जाए और इक्वल टू अगर दिया हुआ है 2 टू द पावर x और आपसे पूछ दिया x इक्वल टू वॉट। क्लियर? तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहला यही कोशिश करोगे कि दोनों का बेस हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। यानी आप सिमिलरिटी रूल्स को थोड़ा सा समझ लो कि अगर हमारे पास a टू द पावर x है और इक्वल में अगर हमारे पास a टू द पावर y है, तो यहां से दो रूल्स हमारे साथ निकलते हैं कि अगर हमारा बेस सेम होगा, यानी अगर हमारा बेस सेम होगा तो पावर आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, है ना। तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या हो सकता है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर यहां से हम थोड़ा सा समझें इस चीज को, है ना, कि अगर हमारे पास दिया हुआ है a टू द पावर अगर x दिया हुआ है, क्लियर, और यहाँ दिया हुआ है अगर b टू द पावर जो है सपोज कीजिए x दिया हुआ है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से पावर दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, पावर बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर पावर सेम हो, पावर क्या हो, सेम हो, तो जो बेस हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस इज क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो अगर देखो यहाँ से पावर, दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, क्योंकि दोनों का पावर आपस में क्या है, सेम है। अब इस पे फोकस कीजिए। अब आप बताओ कि क्या इसे हम 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 8 को इधर लाके हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे।
तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। यानी कितनी बार आ गया, तो यहाँ लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। हम लोग फैक्टराइज मेथड पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 3। अब देखो इसमें होल पे पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और इक्वल टू लिखा हुआ है 2 टू द पावर क्या लिखा हुआ है, x। तो आपको पता है ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू हो जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और 2 टू द पावर क्या है, x। तो दोनों का अगर बेस सेम है, फॉलो दिस पार्ट, यानी अगर दोनों का बेस सेम है, ये वाला और ये वाला अगर सेम है, तो यू कैन राइट हियर x इक्वल टू क्या, 9, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एनी डाउट? सपोज करो नेक्स्ट अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दें, तो यहां क्या करना है, अब देखिए, अब हम लोग इसको फॉलो करेंगे, है ना। अब इसको फॉलो करने के लिए अगर सपोज करो 3 टू द पावर अगर लिखा हुआ है 5, क्लियर, और दिस इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ, अगर हम ये कह दें कि भाई x इक्वल टू लिख दिया है यहाँ, सपोज कीजिए क्या, 5, क्लियर। तो आप यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए x इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ आप सिंपल चेक करोगे कि ये हमारा 5 है और ये भी हमारा 5 है, मतलब दोनों का पावर इक्वल है, मतलब पावर सेम है, तो बेस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी आप यहाँ से x बराबर डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ में आ रही होंगी। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग 1-2 सवाल पहले करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के हम लोग सवाल को करते हैं, है ना। देखो अब यहाँ से क्या है कि बोल रहा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज p टू द पावर 0 प्लस q टू द पावर 0 इंटू r टू द पावर 0, और एक ऑप्शन आपका 0 वाला जरूर देगा। क्लियर, तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसमें आप जान रहे हो कि एनीथिंग पावर 0, यानी एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो आपका p टू द पावर 0 हो, है ना, या आपका q टू द पावर 0 हो, या अगर मान लो छोटू द पावर 0 हो, है ना, तब भी उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p टू द पावर 0 प्लस q टू द पावर 0, है ना, और इनटू लिखा हुआ है क्या, r टू द पावर क्या, 0। तो आप इसका वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, प्लस 1 लिखोगे, यानी हो गया 2, और इनटू हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यानी वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी सी छोटू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग अगर इस सवाल को अगर देखते हैं, तो बताओ कितना सिंपल है। एक चीज़, अब इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझना है आपको, कि अगर कोई भी निगेटिव नंबर, अगर सपोज करो ये 1 है, और इसको अगर हम फिर अगर 1 से हम -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि -1 मिलके हो जाएगा क्या, +1, क्या हो जाता है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट आपका देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट जब दे रहा है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि -1 जो है वो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है बाय इटसेल्फ, 100 टाइम्स। क्लियर, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इसको हम लोग लिख रहे हैं कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। कितने टाइम्स लिख रहे हैं, 100 टाइम। तो आपको बस ये फोकस करना है कि ये जो 100 आपका है, ये आपका इवन है या ऑड है। क्लियर, और इवन का मतलब है कि पेयर बनेगा, और ऑड का मतलब है कि पेयर नहीं बनेगा। क्लियर, यानी पेयर जो है नहीं बनेगा, मतलब जिसका पेयर बन गया, तो यहाँ अगर पेयर बन जाएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर पेयर नहीं बनेगा तो आपका निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो आप सिर्फ ये देख लो कि 100 हमारा क्या है, तो 100 हमारा क्या है, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, है ना, यानी विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड क्या, इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होता है, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्लियर, तो यू हैव टू फोकस ऑन इट। -1 100 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, इसलिए आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुक एट दिस, कर है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 टू द पावर 0। हमने क्या कहा
कि एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, तो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे 1/10 बोल दे, चाहे 10/1 बोल दे, a/0 बोल दे, मतलब कुछ भी बोल दे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस टू द पावर क्या है 0, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से थोड़ा सा चैलेंज शुरू होता है। क्लियर? चैलेंज क्या रहेगा? ये बहुत ही सिंपल है। सपोज करो 125 है, क्लियर, और दिस टू द पावर दिया हुआ है क्या -1/3। क्लियर है? तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको और ब्रेक कर लो। तो इसे हम 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को अगर हम ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये फैक्टराइज करके क्या आएगा 5 आएगा, फिर 5 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 कितने टाइम्स आया है 1 2 3, तो हम लिखेंगे यहाँ 3 टाइम्स, और इस पे पावर हमारा क्या है -1/3। अब बताओ कि हमने अभी बताया है कि अगर a टू द पावर m है और होल टू द पावर अगर n है, तो दिस इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू क्या होता है n होता है। क्लियर? तो यू कैन राइट हियर 5 टू द पावर 3 इंटू हो जाएगा -1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा हमारा 5 टू द पावर क्या -1। और आप एक चीज़ और छोटा सा चीज़ समझ लो कि अगर a टू द पावर कुछ भी -1 अगर है, तो ये सीधा 1/a हो जाएगा। अगर a टू द पावर अगर -2 है, तो ये 1/a² हो जाएगा। अगर a टू द पावर -3 है, तो ये 1/a का क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो है वैल्यू निकलता जाएगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। माइनस का मतलब सीधा होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स, यानी वो सीधा 1/ के रूप में आ जाएगा। जो भी रहेगा 1/, माइनस दिखा नहीं कि 1/ लिख के तैयार रहिए, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ दे दिया -t टू द पावर -1, तो सीधा इसका वैल्यू 1/ क्या हो जाएगा t। अगर 2 टू द पावर -1 है तो 1/ क्या हो जाएगा 2। अगर 2 टू द पावर -2 है तो 1/ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से ये बदलता चला जाता है। तो माइनस का रोल इतना ही है, बस 1/ के रूप में लिख के वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, लुक एट दिस। एट फर्स्ट आपको क्या करना है, 64 का फैक्टराइज करना है। 64 का फैक्टराइज आप करोगे तो आप क्या लिखोगे, इसको 2 से, ये हो गया हमारा 32, फिर हो जाएगा 2, ये हमारा हो गया 16, फिर होगा 2, ये हो गया 8, फिर हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2। क्लियर? तो 2 को कितने टाइम्स लिख रहे हो आप, 3 और 3 6 टाइम्स। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 टू द पावर लिख सकते हैं क्या 6, और इसी पे पावर दिया हुआ है 2/3, और फिर पावर दिया हुआ है 1/2। यानी जितने भी पावर हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, अगर a टू द पावर अगर x है, और अगर होल पे पावर अगर यहाँ y है, फिर होल पे पावर अगर क्या है z है, तो यहाँ आप लिख सकते हो a टू द पावर x इंटू वाई इंटू क्या z। क्लियर? ये चीज़ आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से हम देखो 6 कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा क्या 2 टू द पावर 2, और 2 टू द पावर 2 का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यानी बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्या कह रहा है, फोकस कीजिए थोड़ा सा। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी नंबर है और इस पे अगर पावर अगर माइनस दिया है, तो माइनस का काम बस इतना होता है, इनवर्स के रूप में लिख देना है, यानी 1/ क्या a। अगर सपोज कीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इस पे पावर अगर लिखा हुआ है -1, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी लिखना है 1/1/ क्या a। क्लियर? तो अगर ऐसे आप लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा a। क्लियर? तो जब कभी ऐसे लिखा हो, अब सीधी बात समझना है इसमें, अगर लिखा हो a टू द पावर -1, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/ क्या a। बट अगर लिखा हुआ है 1/ और इस पे लिखा हुआ है -1, तो बस इसको उठा के ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाले को नीचे, यानी a/1 और होल पे पावर क्या हो जाएगा 1। अगर 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, कह रहा है 1/2 टू द पावर दिया हुआ है क्या -2, है ना, प्लस यहाँ लिखा हुआ है 1/3
होल टू द पावर क्या है -2 प्लस 1/4 और होल टू द पावर दिया हुआ है क्या -2। तो आप बताओ कि इस 2 को अगर हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और इस पे पावर क्या है 2। ये 3 आप ऊपर कर दो, माइनस खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का क्या स्क्वायर। ये हो जाएगा छोटे 4 ऊपर चला गया, तो जैसे ही ऊपर ये आप ऊपर वाला नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करोगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी माइनस खत्म हो गया, सिर्फ पावर क्या हो गया 2। अब ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 16, यानी आप ऐड करोगे तो 29 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ भी नहीं, एक्सपोनेंट इज वेरी इजीएस्ट चैप्टर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हियर, लुक एट दिस, नथिंग पावर, यानी आपको क्या करना है z टू द पावर 1 इनटू z टू द पावर -2। क्लियर? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या z टू द पावर, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा प्लस -2, तो ये हो जाएगा z टू द पावर -1, यानी आंसर आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा z, और ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ आप थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा -1, यानी इसको अब ऐसे लिख सकते हैं z टू द पावर क्या -1, ऑप्शन नंबर ए बना लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना है। कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा भाई 1 और ये लिखा हुआ है 91 और ये लिखा हुआ है 125। क्लियर? आप जब इसको ऐड करोगे और पावर में लिखा हुआ है -2 टू द पावर क्या है 3, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पता है कि सबसे पहले 1 × 25 होगा 125 और प्लस हो जाएगा 91 और अपॉन में हो जाएगा क्या आपका 125। क्लियर? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 216 अपॉन हो जाएगा 125 और होल टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा -2 अपॉन क्या 3। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि माइनस को ख़त्म करने का प्रयास करना है। तो माइनस को ख़त्म करना हो ना, इसको सीधा पलट दो आप, यानी पलट के लिख दो 125 अपॉन हो जाएगा 2 1 क्या 16 और उसके बाद इस पे पावर लिख दो क्या 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3। क्लियर? अब अगर इस चीज़ को हम लिखें तो यहाँ से देखो दोनों को सॉल्व करना है, 125 का फैक्टराइज करना है और 216 का फैक्टराइज करना है। लेकिन अगर आप क्यूब अगर याद कर लो, जो हमने पहले चैप्टर में आपको याद करने के लिए कहा था, उसे अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लोगे तो इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। तो यानी हम यहाँ से इसे अगर ब्रेक कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ये हमारा 25 होगा, फिर से फैक्टराइज करेंगे, ये 5 होगा और ये 6 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 36 होगा और फिर इसे 6 से करोगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी ये हो गया हमारा क्या 5 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 6 टू द पावर क्या 3। यानी आप इसे क्या लिख सकते हो, अगर इसे लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/6 होल पे पावर हमारा हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा और उसके बाद फिर इस पे पावर, यानी इस तरह से इस पूरे पे पावर हमारा हो जाएगा क्या 2/3। तो अभी जस्ट हमने बताया क्या कि आप बेस को लिख के पावर जितना भी लिखा हुआ है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हमारा बचेगा क्या 5 टू द पावर 6 और होल का क्या स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 25 अपॉन हो जाएगा क्या 36 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यानी 25/36 यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लुक एट दिस। सपोज करो 64 टू द पावर लिखा हुआ है -2 अपॉन क्या है 3 इंटू 27 होल टू द पावर लिखा हुआ है -2 अपॉन क्या 3। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप ब्रेक करोगे 64 को अगर फिर से ब्रेक करोगे
तो ये हमारा 2 हो गया, या 4 आप ऐसे लिख दो, है ना, 4 तो ये हो गया 16, ये हो गया आपका क्या 4, तो ये हो गया 4। तो क्या आप ये कह सकते हो कि 64 हमारा 4 का क्या है, क्यूब है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब, है ना, और उसके बाद इस पे पावर दिया हुआ है -2 अपॉन क्या 3 इनटू, इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और होल पे पावर दिया हुआ है -2 अपॉन क्या 3। तो आप बताओ कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू -2 अपॉन क्या 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू ये हम लिखेंगे 3 टू द पावर 3 इंटू हो जाएगा -2 अपॉन क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू हो जाएगा 3 पे पावर क्या -2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, माइनस में सीधा इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 16 इंटू 1 अपॉन क्या 9, और हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 144। 69 जा क्या होता है 144, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सेम क्वेश्चन इज हियर। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये हमारा देखो 5 अपॉन क्या है 8 है, और इस पे पावर आपका लिखा हुआ है क्या -7 इंटू 8 टू द पावर क्या है 5 है। अब ये लिखा हुआ है हमारा क्या -5। तो हमें पता है कि अगर हम a टू द पावर अगर x लिख रहे हैं इंटू अगर a टू द पावर y लिख रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला बनता है a टू द पावर x प्लस y, बट दोनों का बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ बेस तो सेम है नहीं, 5 अपॉन 8 है और 8 अपॉन 5 है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि 5 अपॉन 8 और इस पे हम लिख रहे हैं क्या -7 इंटू क्या, इसे हम 5 अपॉन 8 लिख के और इस पे हम +5 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस क्या करता है, माइनस का काम ये है कि अगर a अपॉन b लिखा हुआ है और होल पे पावर अगर -1 है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, b अपॉन a लिख के होल पे पावर +1 लिख सकते हो। क्लियर। तो इसी पैटर्न पे आपका ये चेंज हुआ है ना। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया ना, तो अब हम लिखेंगे 5 अपॉन क्या 8 लिखेंगे, और होल पे पावर हमारा हो जाएगा -7, और ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 8 और होल टू द पावर हो जाएगा क्या -2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब फिर से पलट के अगर लिखना चाहो तो लिख दो, है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 अपॉन क्या 5 और होल पे पावर क्या +2। क्लियर। क्योंकि फिर माइनस में रिजल्ट आया है, तो माइनस ये दोनों को क्या करेगा, पलट देगा, है ना, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 64 और अपॉन हो जाएगा क्या 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 64 अपॉन 25, यानी चंपक चाचा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को बनाया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसे आप करने का प्रयास कीजिएगा। 16 अपॉन दिया हुआ है 81, है ना, और इस पे पावर दिया हुआ है क्या 5 अपॉन क्या है 4। तो आप बताओ कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, और इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। क्लियर। जब आप 16 को ब्रेक करोगे आप, है ना, तो हमें यही कोशिश करना है कि 4 के टर्म्स में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। तो आप इसे ऐसे ब्रेक करना शुरू किए, 4 ब्रेक करना शुरू किए, फिर 2 आ गया, तो क्या 2 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है। अगर 81 की हम बात करें तो 81 को आप ब्रेक करोगे 3, ये हो जाएगा 27, फिर ब्रेक करोगे ये हो जाएगा 9, फिर ब्रेक करोगे 3 और 3, तो क्या इसे 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 और होल टू द पावर क्या 4, और इस पूरे पे पावर आपका लिखा हुआ है क्या 5 अपॉन क्या 4, यानी ये हो गया 5 अपॉन क्या 4। अब इसे आप लिखोगे 2 अपॉन 3 और पावर में हमारा 4 है, इंटू हो जाएगा 5 अपॉन क्या 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये रिजल्ट आ जाएगा 2 अपॉन 3 और होल टू द पावर आ जाएगा क्या 5। क्लियर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब 2 टू द पावर 5 और अपॉन हो जाएगा 3 टू द पावर क्या 5। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, है ना, तो ये आ जाएगा 32, और इसे जब 5 टाइम्स ये करोगे
तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 243। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया 32 अपॉन हो जाएगा 243। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। एनी डाउट? ये क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है सिंपली। यानी -2 अ होल टू द पावर -2, और ये भी आपका -2 है फिर से, तो ये हो जाएगा -2। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर a टू द पावर m है, होल टू द पावर अगर n है, होल टू द पावर अगर y है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर। तो आप यहाँ लिख सकते हो -2, और ये हो जाएगा -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -2 और होल पे पावर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, है ना। तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है, 16 होना चाहिए। क्लियर। तो -2 टू द पावर क्या है, 4 है। तो आप बताओ -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 लिखोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, +16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? ओ सॉरी, ये है ना यानी ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। ये एकदम आसान क्वेश्चन है और हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सर्ड्स समझना होगा कि हमारा सर्ड्स क्या है। देखिए ये है सर्ड्स। क्लियर। अब इसको हम क्या देख रहे हैं कि a टू द पावर अगर हमारा लिखा हुआ है, सपोज कीजिए अगर a टू द पावर हम लिख रहे हैं 1/2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2। क्लियर। ये 2 दिखता नहीं है तो जनरली ये ऐसे लिखा होता है a। क्लियर। अगर a टू द पावर 1/3 लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हैं √a। क्लियर। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ a टू द पावर अगर लिखा हुआ है 1/4, तो इसे आप लिख सकते हैं 4th रूट, क्या लिख सकते हैं, a। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर a टू द पावर n लिखा हुआ है तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, a टू द पावर nth रूट क्या, a। क्लियर। तो यही इसमें ये है, बाकी सारी चीज़ें जो है वैसे ही होती हैं जैसे आगे हो रही हैं। क्लियर। तो इस सर्ड्स को हम लोग समझेंगे अच्छे से, है ना, अगले एपिसोड में। ठीक है। तो आज आप जितना भी बताया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी एनर्जी, इसी उत्साह के साथ, है ना। तब तक आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बुलंद रहें, है ना। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा क्या होने वाला है, सर्ड्स, यानी फुल पैकेज ऑफ सर्ड्स, यानी पूरा का कंप्लीट हम लोग सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एकदम 0 से हीरो लेवल तक। ठीक है। तो चलिए आप लोग जहां भी हैं मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें और इसी तरह से मेरे साथ आप बने रहें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। क्लियर। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।